समर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। आज हम लोग बहुत विशेष वचन को सुनेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन माता पिता जो भी आप लोग विनती प्रार्थना करते हैं, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहाँ से आशीष पाना चाहते हैं, चंगाई पाना चाहते हैं, समर्थ पाना चाहते हैं, ये वचन आपको महाशक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा, क्योंकि विनती प्रार्थना आत्मिक जीवन को वापस लाता है। यीशु ने कहा, इसलिए हम विनती करना हियाव नहीं छोड़ते हैं। यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, खत्म होता जाता है, लेकिन फिर भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। ये एक प्रक्रिया है। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं से रोज दिन विनती प्रार्थना करोगे तो आपको रोजाना नई ताकत, नई बल मिलता जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल ईसाया 40 अध्याय 28, 29, 30, 31 आयत में देखिए, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं सुना है, यह जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता है, वह ना थकता है और ना श्रमित होता है, और उसकी बुद्धि अगम है। वह थके हुए को बाल देता है और शक्ति होने को बहुत समर्थ देता है। और तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिर जाते हैं। वचन कहता है, परंतु जो यहोवा का बाट जो होते हैं वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे नया बाल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे और वे दौड़ेंगे और श्रमिक ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। दूसरी वचनों में भी बड़ी स्पष्ट के साथ मैंने बोल चुका हूँ इसके विषय में। दूसरी वचनों में भी मैं इसके विषय में बड़ी स्पष्टता और बड़े क्लियर के साथ में इसके विषय में बोल चुका हूँ। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं से विनती प्रार्थना नहीं करना एक बहुत बड़ा बीमारी है। बाइबल पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 आयत में लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु अपने देह को मारता कूटता और बस में लाता है, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही खुद निकमा ना ठहर जाऊं। देखिए हम लोग संसार में रहते हैं, देखिए हम लोग संसार में रहते हैं। इस संसार में बहुत से पाप और बुराइयां हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी आता है, बहुत सारे दुख आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे परेशानी आता है, हमारे जीवन में बहुत सारे दुख आता है, लेकिन हम लोग को मसीह के साथ में जीना और मरना है। मैं खुद अपने आप को देखता हूँ, जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं का सेवा, महिमा, आराधना, उपासना करता हूँ, फिर भी मेरे जिंदगी में कभी कभी बहुत ही भयानक पाप और बुराई आता है। लेकिन मैं समझता हूँ वो मेरा जिंदगी नहीं है, वो मेरा जिंदगी नहीं है, वो मेरा विषय नहीं है, वो मेरा लाइफ स्टाइल नहीं है। आप सभी लोग जानते हैं मेरे सेवक के जीवन में काफी खतरनाक तूफान आए हैं, और मैं उस बातों में पूरी झेल चुका हूँ। मैं हर बातों में ठोकर खाया हूँ, मैं हर मोड़ में ठोकर खाया हूँ, मैं हर बातों में ठोकर खाया हूँ, मैं हर डिपार्टमेंट में ठोकर खाया हूँ। वो सब जो हुआ वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा हुआ और बहुत ही ठीक हुआ। सीख मिला, बुद्धि मिला, मुझे ज्ञान मिला, ताकि मैं जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर एवं का सेवा, महिमा, आराधना, उपासना ठीक से जिम्मेदारी के साथ करूंगा। देखिए मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे इतना आउटनॉलेज नहीं था, दुनिया में कैसे चलना होगा, सेवक जीवन में कितना मुश्किल आएंगे, इन सभी बातों के विषय मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। अब मुझे पूरा मालूम हुआ, अब मुझे पूरा मालूम हुआ मसीह के साथ कैसे जीना चाहिए। मेरा घर परिवार में मेरा रिश्तेदार लोग, मेरा पड़ोसी लोग बोलते हैं, यीशु भाई जेल गया, यीशु भाई जेल गया, बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो किया, बिल्कुल ठीक नहीं किया। लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, लोग बहुत सारे बात बोलते हैं, मुझे लोगों का बिल्कुल बात सुनना नहीं है। मैं जब लोगों का बात को सुना हूँ तब मैं संसार में, तब मैं पाप में गिरा हूँ। इसलिए मुझे और लोगों का बातों को कभी भी नहीं सुनना चाहिए।
यजकल बोलता है परमेश्वर से विनती प्रार्थना करना एक सर्वोच्च विशेषतम बातचीत है। रोजाना विनती प्रार्थना करना ही एक विशेषतम कुंजी है। यीशु ने कहा, आज की रोटी हमें दो। अगर आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से विनती प्रार्थना नहीं करोगे, प्रार्थना जीवन, अभिषेक जीवन, समर्थ जीवन धीरे धीरे घटने लगेगा और धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। जैसे आपका मोबाइल बैटरी, आपका फुल चार्जिंग बैटरी डाउन हो जाता है, स्विच ऑफ हो जाता है, तो आप उस बैटरी को रोज फुल चार्जिंग करते हो। फुल चार्जिंग करने के लिए कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा लगता है। आप ही सोचिए, एक अभिषेक जीवन को भी, एक समर्थ जीवन को भी, एक आत्मिक जीवन को भी हमेशा पावरफुल बनाए रखने के लिए जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से रोज विनती प्रार्थना करना होता है। जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से रोज विनती प्रार्थना करना होता है, तब हमारे आत्मिक जीवन बड़े समर्थ जीवन देता है। आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा का पवित्र आत्मा को पाए हो, आशीष को पाए हो, अभिषेक को पाए हो, समर्थ पाए हो, और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से विनती प्रार्थना नहीं करोगे और भूल जाओगे और सांसारिक जीवन जीने लगोगे और घर में चुपचाप बैठे रहोगे, तो आपका आशीषित जीवन, आपका अभिषेक जीवन, आपका समर्थ जीवन वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। बहुत कोई लोग अभिषेक तो ले लेते हैं, बहुत कोई लोग अभिषेक तो ले लेते हैं, पवित्र आत्मा को पा लेते हैं, आशीष पा लेते हैं, समर्थ पा लेते हैं और घर चले जाते हैं और जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से कभी भी विनती प्रार्थना नहीं करते हैं। अगर कोई गांव घर में दुख बीमारी हो जाता है तो अचानक विनती प्रार्थना करने लगते हैं और दुष्ट आत्मा को निकाल नहीं पाते हैं और बीमारियों को भी चंगा नहीं कर पाते हैं। आप अभिषेक तो ले लिए हो, आप पवित्र आत्मा पा लिए हो, आप समर्थ पा लिए हो, तो आपको हर दिन, हर रोज जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से विनती प्रार्थना कीजिए, तब आप हमेशा महाशक्तिशाली व्यक्ति बने रहोगे। आप किसी व्यक्ति के लिए विनती प्रार्थना करोगे, तब आप हमेशा शक्तिशाली व्यक्ति बने रहोगे। आप किसी व्यक्ति के लिए विनती प्रार्थना करोगे तो वो चंगा हो जाएगा, वो आशीष पाएगा। मैं खुद अनुभव किया हूँ, एक दिन विनती नहीं करने से क्या होता है, पूरी समर्थ को पाने के लिए 2 हफ्ता लग जाता है। हमेशा शक्तिशाली बनाए रखने के लिए आप रोज दिन जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा से विनती प्रार्थना करना होगा, तब आप हमेशा समर्थी व्यक्ति बने रहोगे। आप सिर्फ अभिषेक लेके, समर्थ लेके चुपचाप बैठ जाने से ठीक नहीं होगा। इस बात को जरूर याद कीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट वचन है। जब आप चूल्हा में खाना बनाते हो, जब तक खाना नहीं पक जाता है तब तक आप चूल्हा में लकड़ी को डालते हो। इसलिए लकड़ी को डालते हो आग बुझ ना जाए। अगर आग बुझ जाता है तो आपका खाना नहीं पकेगा। चूल्हा में आग को जलाए रखने के लिए आपको चूल्हा में हमेशा लकड़ी डालते रहना होगा, तब चूल्हा में लगातार आग जलता ही रहेगा, तब चूल्हा में लगातार आग जलता ही रहेगा। यीशु ने कहा, चिंता मत करो, चिंता करने के बजाय विनती करो बोला है। देखो, अगर आप एक दिन विनती प्रार्थना नहीं करोगे तो आपके जीवन में टेंशन आएगा, आपके जीवन में सताव आएगा, आपके जीवन में परीक्षा आएगा। इसलिए दुश्मन शैतान को आप कभी भी मौका मत दीजिए। रोजाना विनती प्रार्थना करोगे तो दुश्मन आपको कुछ नहीं कर सकेगा। रोजाना विनती प्रार्थना करोगे तो दुश्मन आपको कुछ भी नहीं कर सकेगा। प्रत्येक दिन, हर दिन विनती प्रार्थना करोगे तो जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आपको नए नए आशीष देंगे, नए नए बाल देंगे, नए नए समर्थ देंगे, नए नए शक्ति से परिपूर्ण करेंगे। आप सुने होंगे पुराने नियम में अमीलेक ने उन इजरायलियों को मारा जो लोग पीछे खड़े थे। वे लोग बदल का पीछा नहीं कर रहे थे, इसलिए वे लोग अमीलेक के द्वारा मारे गए। इसलिए हमें जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में मजबूत विश्वास करते हुए, अटल विश्वास करते हुए हर दिन, हर रोज विनती प्रार्थना में लगे रहना है,
तब जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा हमें एक शक्तिशाली व्यक्ति बना के रखेगा। बाइबल यशायाह 27 अध्याय 5 आयत में लिखा है, मेरे साथ मेल करने को वे मेरे शरण ले, मेरे साथ। बाइबल यशायाह 27 अध्याय 5 आयत में लिखा है, मेरे साथ मेल करने को वे मेरे शरण ले, वे मेरे साथ मेल कर ले। भजन करने कहा है, भजन 3 में कहा, देखो ये शत्रुओं से जीत की कुंजी है। अगर आप दुश्मन से जीतना चाहते हो तो विनती प्रार्थना के द्वारा ही आप जीतोगे। वचन कहता है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरोध उठते हैं बहुत हैं। देखो जो लोग जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा के साथ नहीं चलते हैं, असल में दुष्ट बैरी शैतान तो उन लोगों को सताता है। ये सच बात है। दाऊद बाइबल भजन संहिता 3 अध्याय 1 से 6 आयत में विनती करता है, जब दाऊद शत्रुओं से घेरा हुआ था तो दाऊद यहोवा को प्रार्थना किया और यहोवा सुना और यहोवा दाऊद को विजयी करता है। दाऊद यहोवा को अटल विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था और कहता था, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरोध चारों ओर पंक्ति बंधे खड़े हैं। आपको भी विनती प्रार्थना करने की जरूरत है, विनती प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आपको भी विनती करना आवश्यकता है, आपको भी प्रार्थना करना जरूरी है। तब आपके जीवन में कोई दुख बीमारियां नहीं आएंगे और कोई दुष्ट बैरी शैतान नहीं आएंगे। भजन संहिता 56 अध्याय 9 आयत में कहता है, जब आप जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा में विश्वास के साथ विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, तो जीवित प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहोवा आपका विनती को सुनेगा, आपका प्रार्थना को सुनेगा और आपके शत्रु दूर भागेंगे। आमीन।